गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम मनीष अग्रवाल। आज मैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेता हूं और इस टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। एज वी नो कि एयर में बहुत तरीके की गैसेस होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है। नाइट्रोजन की अबंडेंस एयर के अंदर है, लेकिन उसकी जो नीड है वो सॉइल में बहुत ज्यादा है, मिट्टी में। देखिए, हम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए यूरिया डालते हैं अलग से, और जो जो मिनरल्स की नीड होती है सॉइल में फसल के लिए, पोटाश हो गया, एनपीके हो गया, उसके अलावा मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें हम डालते हैं मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर के रूप में। और फर्टिलाइजर से एक मिनरल की पूर्ति होती है मिट्टी के अंदर, किसी एक खास फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके कोई एक खास मिनरल हमने, लेकिन वो बेसिकली केमिकल्स हैं, जबकि हमें मैन्योर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादातर स्थिति में। जो मैन्योर जो होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और उसके अंदर सब बैलेंस मिनरल्स होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का क्या होता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है, वो नाइट्रोजन का किस तरीके से नेचर में साइक्लिंग होती है, कैसे नाइट्रोजन घूम जाती है। अब यहाँ पर तो फसल उगाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, लार्ज स्केल फसल उगाने के लिए हम बहुत सारी नाइट्रोजन का इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। तो भैया नाइट्रोजन की फिक्सिंग कब होगी, नाइट्रोजन कैसे मिट्टी में पहुंचेगी, केमिकल नाइट्रोजन डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, जिससे कि बॉडी, अच्छा नाइट्रोजन क्यों चाहिए। नाइट्रोजन प्लांट के डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, हर जगह नाइट्रोजन की जरूरत होती है। आप जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हम देखेंगे, हम जानते हैं, तो सभी में नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट की तरीके से होता है। इसलिए इन सब के निर्माण के लिए, इन सब के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि पूरी प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी क्या, एनिमल बॉडी के अंदर भी, क्योंकि जो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट को खा लेते हैं, तो नाइट्रोजन इस तरीके से पूरी साइकिल में एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलिमेंट है, जो बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर होता है। इसीलिए नाइट्रोजन की जरूरत सॉइल में होती है। तो यहाँ पर आज इस टॉपिक में हम समझेंगे कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। इसको कहते हैं, मैंने डायग्राम बनाकर रखा हुआ है, इसको हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, और ये तीन तरीके से फिक्स होती है। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसी भी तरीके से अमोनिया में फिक्स हो जाए, तो उसको कहेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन को फिक्स करने के और भी तरीके, अमोनिया में फिक्स होगा तो उसको कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स होते हैं, वो भी एक नाइट्रोस, NO2, N2O और NO, क्या क्या, NO, N2O, NO2 नाइट्रस के ऑक्साइड का सोर्स होते हैं। इंडस्ट्रियल कंबशन और इसके अलावा जो फायर, आग जलती है जंगलों में, और जो जलाए जाते हैं कई तरीके का फॉसिल फ्यूल, नाइट्रस ऑक्साइड इस तरीके से एटमॉस्फेयर में अंदर ये मौजूद होते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन के द्वारा, और ये अमोनिया में कन्वर्ट होती है, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बिजली चमकती है, और एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, वो भी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। तो अल्टीमेटली किसी भी तरीके से अमोनिया में कन्वर्जन होना चाहिए, और अमोनिया में कन्वर्जन हो रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल मेथड से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल तरीकों से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। जो यूवी रेज आती है वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो ये नाइट्रोजन जो होती है, ये सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है। जब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन के मतलब क्या हो गया कि किसी माइक्रोब्स के द्वारा, बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के द्वारा, फायर के द्वारा और बर्निंग फॉसिल फ्यूल बहुत तरीकों से नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं और ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यूवी रेज और इलेक्ट्रिक मेथड से जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, उन मेथड से भी एनफ एनर्जी क्रिएट जो होती है वो नाइट्राइट में और वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट होती है। यानी कुल मिलाकर क्या बात रही कि जो वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है वो इन 3 सोर्सेज से, बायोलॉजिकल सोर्सेज से, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से और इलेक्ट्रिक सोर्सेज से, तीनों तरीके से अमोनिया में और नाइट्रेट में कन्वर्ट हुए। इसके बाद जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है तो इस तरीके के प्रोसेस को, यानी कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन के अमोनिया में बदल जाने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके अलावा डिकेइंग मैटर, जो एनिमल और प्लांट मर जाते हैं, डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, उन बॉडीज के ऊपर माइक्रोब्स क्रिया करते हैं और वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसके अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन होती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जो मौजूद है, उसको रिलीज कर देते हैं। इसीलिए सड़ी गली चीज के पास में हम जब जाते हैं, कहीं भी किसी तालाब घर के पास में, कूड़े के ढेर के पास में, जो सड़ती हुई चीजें होती हैं उनके पास में बदबू आती है, वो अमोनिया की वजह से बदबू होती है। वो उस अमोनिया को रिलीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। डिकेइंग मटेरियल को कुछ माइक्रोब्स अमोनिया में कन्वर्ट करते रहते हैं और जो अमोनिया एयर में नहीं जा पाती वो जमीन के अंदर फिक्स हो जाती है। नेचुरल सी बात है, जब डिके हो रहा होगा तो यहीं आसपास ही होगी, वो कुछ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, कुछ मिट्टी में मिक्स हो गई। यानी कि अल्टीमेटली नाइट्रोजन सबसे पहले कहाँ कन्वर्ट हो रही है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद में अमोनिया के ऊपर कुछ एक माइक्रोब्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं नाइट्रोसोमोनास। तो यहाँ पर क्या हुआ, अमोनिया तो मिल गई, कई सोर्सेज से नाइट्रोजन को, ऊपर की जो नाइट्रोजन थी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, नेचर को अमोनिया प्राप्त हो गई। अमोनिया बॉडी से भी मिली, डिकेइंग शरीर से, सड़ते हुए शरीर से भी अमोनिया निकली, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया गया और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को भी अमोनिया में कन्वर्ट किया गया। अब ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 NO2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 H2 ये बनाती है, ये नाइट्राइट बन गया। अमोनिया के साथ ऑक्सीजन ने क्रिया करके नाइट्राइट बना दिया और यही नाइट्राइट जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रेट बना लेता है, NO3, ये नाइट्रेट बना लेता है। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास एंड और, या तो ये दो मिलकर या अकेला, नाइट्रोकोकस। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसोमोनास, कन्वर्टेड बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस इनटू नाइट्राइट, एंड नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझने की है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जबकि अमोनिया से और जो बॉडी के अंदर जो डिकेइंग शरीर, जो सड़ते हुए शरीर है, उनसे अमोनिया को रिलीज कराना कहलाता है अमोनिफिकेशन। ये लिखा हुआ है अमोनिफिकेशन, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया रिलीज हुई है, वो भी नाइट्रोजन से ही रिलीज हुई है, लेकिन उसको कहा हमने अमोनिफिकेशन।
और जो नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया मिली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेचुरल सी बात है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। यहाँ पर हम नाइट्रोजन को बदल रहे हैं अमोनिया में, इसलिए अमोनिफिकेशन। अब ये अमोनिया जो हमको मिली ये सीधे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, और ये जो सरल कन्वर्जन हो जाता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्राइट इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा। कभी कभी ये डीनाइट्रिफिकेशन का एक प्रोसेस भी हो जाता है, और ये जो है जो नाइट्रेट बने हैं दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर, इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये दो बैक्टीरिया करते हैं मिलके। एक होता है स्यूडोमोनास और दूसरा है थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस ये दो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रेट कन्वर्ट हो गए इनको डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इनिशियल फेज है। यहाँ पर जो बात समझने वाली वो है कि जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। हर कोई एनिमल, हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए काम करता है, शेल्टर के लिए काम करता है, अपनी सेफ्टी के लिए काम करता है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा हो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट करना है इसलिए वर्क कर रहा है। बेसिकली वो एनर्जी ले रहा है, अपना फूड का ग्रेस्प कर रहा है, अपना फूड ढूंढ रहा है। और ऐसे बैक्टीरिया जो इस केमिकल कन्वर्जन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुई, देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्रोसेस में अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्जन के दौरान जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो एनर्जी ये बैक्टीरिया लेते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर ये कीमो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। तो हमने दो तरीके के बैक्टीरिया पढ़े हैं, एक जो न्यूक्लियरली साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी ले रहे हैं, दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल कन्वर्जन से एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन इस केमिकल कन्वर्जन के करते करते वो नाइट्रोजन को इस स्थिति में ले आते हैं कि ये नाइट्रोजन अमोनिया से कन्वर्ट करके और यहाँ पर जाके ये अमोनिया भी एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट में जाकर। इसको मैं आगे अगले सेशन में पढ़ाऊंगा। ये प्रोटीन का एमिनो ग्रुप बनाती है, लेकिन ये पॉइजनस होती है। इसको कहते हैं फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया कहाँ जाके कन्वर्ट हो रही है, क्या कर रही है, अगले सेशन में हम अमोनिया का फेट पढ़ेंगे। उसे कहते हैं फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे इस्तेमाल हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, कैसे यूज हो रही है। लेकिन अभी इसको नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इसने प्लांट के लिए एब्जॉर्बेबल कंडीशन में इसको ला दिया। इस सेशन में आपको मैं अगले सेशन में पढ़ाऊंगा स्पेशली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है।